नमस्कार साथियों। अभी ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक श्री शंभूनाथ यादव जी का एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि शंभूनाथ यादव जी अपने विधानसभा क्षेत्रों में रोड बनवा रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये विधायक जी दबंगई कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, विधायक जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सर्वसम्मति से कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस कार्य में एक आदमी ऐसा है जो उस कार्य में बाधा डाल रहा है, और जब जब भी इस कार्य को किया जा रहा है तब वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। उससे करीब 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मामला है ब्रह्मपुर विधानसभा के जमही पंचायत का। वहाँ आज़ादी के 78 साल बीतने के बावजूद भी आज तक रोड रास्ता नहीं बना था। लोग कच्ची पगडंडियों से आया जाया करते थे। बरसात के मौसम में महिलाओं और बच्चों को आना जाना मुश्किल हुआ करता था। किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को बाज़ार जाना हो, या फिर बच्चों को स्कूल जाना हो, इस परिस्थितियों में बहुत कठिनाइयों का वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा था। वहाँ के लोगों ने माननीय विधायक श्री शंभूनाथ यादव जी से आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक जी, हम लोगों के यहाँ रास्ता आने जाने के लिए नहीं है, इस रास्ता को आप बनवा दीजिए। विधायक जी का कहना था कि रास्ता तो जी हम बनवा देंगे, लेकिन ये रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन में हम ऐसे रास्ता नहीं बनवा सकते हैं जब तक रैयत जो ज़मीन के मालिक है वो एग्रीमेंट करके नहीं देंगे, एनओसी अपना नहीं देंगे कि तब तक हमें नहीं बनवाएंगे। लोगों ने कहा कि विधायक जी सब लोग तैयार हैं, कोई मना नहीं करेगा, बस एक आदमी है जो जिसे आपको बात करनी पड़ेगी, वही रोक सकते हैं। यदि वो चाहे तो 2 मिनट में जो है रोड ये तैयार हो जाएगा। विधायक जी ने बात किया, जिनका नाम रामबच्चन यादव बताया जा रहा है। विधायक जी ने उनके घर पे भी गए, हाथ जोड़े, बोले कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप यदि चाहेंगे तो रास्ता बन जाएगा, तो आप भी साइन करिए और एनओसी दीजिए, नापी करवा दिया जाए, और आप चाहें तो ये रास्ता बन सकता है। उस टाइम उस व्यक्ति ने हाँ भी भरा, और एनओसी की जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था, जो स्टाम्प पेपर था 1000 रुपये का दिखा रहे थे जो विधायक जी, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किया। सीओ साहब ने बजाबते नापी करके उसको सब कुछ क्लियर कर दिया। रोड बनना शुरू भी हो गया, ढलाई भी हो गया। मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, मौके पर विधायक जी मौजूद नहीं थे। दूसरे गांव से जो है मजदूर बुलाए गए थे और ढलाई का काम चल रहा था। उसी दौरान जो है रामबच्चन यादव अपने लोगों के साथ, अपने बेटों परिवार के साथ पहुंचते हैं और लोगों को गालियाँ, मजदूरों को गालियाँ देते हुए, जिस तरीके से विधायक जी आरोप लगा रहे हैं और फिर वहाँ के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वीडियो में जो देखा जा रहा है कि गालियां देते हुए मजदूरों को कहते हैं कि मार मार, इस हाल सब मानेगा ना, अभी मना किए थे लेकिन ये माना नहीं। एक आध जो वृद्ध टाइप के जो मजदूर थे उनको एक आध थप्पड़ लगा भी देते हैं, बाकी जो नौजवान जो भागने लायक थे वो भाग जाते हैं मार खाने के डर से। काम बंद हो जाता है। और फिर क्या, फिर रामबच्चन यादव जी ने उसे अपने परिवार वालों से बोलकर ट्रैक्टर मंगवाकर उस ढलाई को जुतवा देते हैं। विवाद यहीं से उत्पन्न हो जाता है। फिर विधायक जी को खबर होता है, विधायक जी जाते हैं और विधायक जी कहते हैं कि आपने नापी भी करवाया, आपने आवेदन भी डाला, और नापी के बाद ही काम हो रहा है, हम ये अपने के लिए नहीं करवा रहे हैं, ना तो यहाँ मेरा ज़मीन जायदाद है, ना या मेरा यह घर है, और ये जो कार्य हो रहा है आप लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन यह सब चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे दूसरा पक्ष, जो जिनका नाम बताया जा रहा है रामबच्चन यादव। वैसे उनको बताया जा रहा है कि वो जेलर से थे, वो शायद रिटायर भी हो चुके हैं। तो एक बात अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस विधायक को वहाँ रहना नहीं है, जाना नहीं है, ना खेत बाड़ी है, वो विधायक अपने लिए थोड़ी लड़ रहा था। यदि आपकी ज़मीन वहाँ पड़ भी रही है तो ये समझिए कि उस रास्ता बनने से आपकी ज़मीन जो 50,000 की थी वो तो लगभग 2 लाख की हो जाएगी, क्योंकि उस रोड पे आपकी ज़मीन आ जाएगी।
और लोग तो सोचते हैं कि किसी तरीके से हमारे ज़मीन के बगल से या हमारे ज़मीन के से सट के रास्ता निकल जाए ताकि हमारी ज़मीनों की भाव जो है बढ़ जाए, रेट जो है दुगनी हो जाए। तो ये भी फ़ायदा आपको हो रहा था। लेकिन यूँ कहें कि आज के समय में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि यादवों को यादव नहीं रोकने का काम करता है, सेम वही कहानी ब्रह्मपुर विधानसभा में देखने को मिली। अब ज़रा सोचिए कि एक जेलर जो जेल नौकरी करके रिटायर होकर आ गया और बताया जा रहा है कि उस घर में जो है 2 शिक्षक भी हैं और वो शिक्षा से जुड़े हुए। जब समझिए कि इस तरीके की उनकी बुद्धि है, बुद्धि भ्रष्ट है कि लोगों को गांव के विकास में उनके वजह से 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सभी लोगों ने अपने अपने ज़मीन दे रहा है, दिया है, बन गया है। और उनको जो कि करीब मुश्किल से 100-150 फीट जो होगा या 50 फीट जो भी है, उतना हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो वीडियो में देखने को मिल रहा है, जो उसने ट्रैक्टरों से खेतों को जोता जा रहा है और विधायक जी को बदनाम करने की एक तरीका से यह कोशिश भी कहा जा सकता है। और बदनाम आप किसको करने जा रहे हो? अपनों को बदनाम कर रहे हो। जरा सोचिए कि शंभूनाथ यादव से पहले कितने विधायक हुए होंगे आज़ादी के 78 सालों में, लेकिन आज तक किसी ने कोशिश नहीं किया, किसी ने प्रयास नहीं किया कि उन गाँवों में रोड बन जाए, रास्ता बन जाए। क्योंकि वह यादवों का गाँव था, पिछड़ों का गाँव था, इसलिए पिछड़ों पर कोई ध्यान देने तक नहीं दिया, उस ओर देखा तक नहीं। शंभूनाथ यादव जी ने आपकी परेशानियों को, आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए वहाँ रास्ता बनाने के लिए पता नहीं कितना पापड़ बेलकर वहाँ पर रुपया पैसा मंगवाए, उसको पास करवाए और आप लोग उसको रोक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप रामबच्चन यादव जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही पूरा यादव समाज बदनाम होता है। लोग कहते हैं कि यादव इस तरीके के काम करते हैं। अब ज़रा बताइए कि जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करता हो, आप उसके खिलाफ जाकर के FIR करते हैं, केस करते हैं। मैंने रामबच्चन यादव जी का भी जो मैंने बातें सुनी, जो मीडिया से बोल रहे हैं कि विधायक जी ने हम लोगों से कहा था कि डंडी बनवाएंगे, माने आर बनवाएंगे, एक रास्ता छोटा डंडी बनवाएंगे, उसलिए हम लोगों ने साइन कर दिया था। अरे भाई, डंडी बनवाएंगे तो डंडी कितने फीट की होती है भाई? क्या रोड वो बन रहा है? ऐसा तो नहीं होगा कि रोड वो 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट चौड़ा बन रहा होगा। मुश्किल से 8 से 10 फीट चौड़ा बन रहा होगा रोड, इससे ज़्यादा नहीं बन रहा होगा मेरे समझ से, और इससे ज़्यादा बनता भी नहीं होगा क्योंकि गांव का रोड है। 10 से 12 फीट, 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, 200-400 फीट तो बनेगा नहीं हैं। और उसमें भी आप रोक लगा रहे हो। जब आप खुद हस्ताक्षर किए हो, फिर क्यों रोकने जा रहे हो? हैं? सिर्फ आपके वजह से 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको सोचना चाहिए। आप कह रहे हो कि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। क्या जनता के लिए काम कर रहे हो? हैं? अपने साथ साथ पूरे यादव समाज को बदनाम कर रहे हो, कह रहे हो कि जनता के लिए काम करते हैं हम लोग। हैं? जब आप जैसे शिक्षित व्यक्ति इस तरीके का हरकत कर रहे हैं तो दूसरा अनपढ़ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ वीडियो में कई लोग बोल रहे हैं जो मुझे लगता है कि गांव से कहीं बाहर गए नहीं होंगे, गांव में काम करते हैं, उतना शिक्षित भी नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि विधायक जी की इसमें कोई गलती नहीं है, हम सब ने मिल करके रोड दिया है और जो रामबच्चन यादव जी जो रोक रहे हैं उनमें उनका रास्ता भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, उस रास्ता से सटकर उनका ज़मीन पड़ रहा है, वहाँ से उनकी पश्चिम की तरफ ज़मीन पड़ रही है, लेकिन उनका रास्ता ज़मीन जो है उस रास्ते में नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं और रास्ता को बनाने से रोक रहे हैं। ये सरासर गलत है और एक जनप्रतिनिधि को बदनाम करने जैसी है। ये वहाँ के लोगों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और उस रास्ते को बनवाना चाहिए। किसी को जलील करना, इतना भी नहीं जलील करना चाहिए कि जो व्यक्ति आपका इज्जत करता हो वो आपको बेइज्जत करने पर तुल जाए। अब वही काम आपने विधायक जी के साथ किया। विधायक जी को इतना जलील किया कि विधायक जी को जो है आपके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी और ये भी बोलना पड़ा कि यदि आप बरियारी करेंगे तो हम भी बरियारी कर देंगे, क्योंकि अब सब लोग जायज़ है, सब पूरा रास्ता क्लियर हो गया, बन गया। आप थोड़े दूर उसको बीच में रोक रहे हो, वो भी तैयार होकर हस्ताक्षर करके साइन करके सब कुछ करने के बावजूद। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जनता के लिए कहीं झुकना होगा झुक जाएंगे।
हमें काम कराना है तो दादागिरी नहीं, कहीं झुक करके, हम झुक करके ही उस काम में लगे थे, दादागिरी नहीं करने गए थे। लोगों को, एक एक आदमी के, यही नहीं, एक चौबे जी हैं, उनके दरवाजा पर हम जा करके चाय पिए, हाथ जोड़ करके उनसे इजाजत लिया कि महाराज जी आप यहाँ के राजा आदमी है, इस रोड को बनवा दीजिए। सब गांव के लोग कह रहे हैं कि चौबे जी चाहेंगे तो एक दिन में रोड बन जाएगा। और बच्चा लाल, ये मास्टर के क्या नाम है, शिव बच्चन, राम बच्चन, ये लोग चाहेंगे तो 2 मिनट में सर रोड बन जाएगा। हमें ठीक है, तो हम भी एक बार जाके आग्रह कर लेते हैं। उनका मजदूर के जब वो लाठी डंडा से खेदाड़े लगा लो तो क्या करें, विधायक बोलिए ना। उस समय विधायक जी यहाँ पे आए और सभी लोग के इकट्ठा करके, सभी लोग के दरवाजा पर जा करके हाथ जोड़े, सभी लोग से जमीन मांगे।